हमने देखा होगा कि x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखा होता है, तो वो होल स्क्वायर क्या होता है, उसकी सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के रेस्पेक्ट में 2 लिखा होता है। ऐसे ही H2SO4 में H के बाद 2 लिखा होता है बेस लाइन पर, SO4 में 4 लिखा होता है बेस लाइन पर। तो वो बेस लाइन पर इन टेक्स्ट को हम कैसे लेकर आते हैं वो आप देखिए। हम जिसको भी हमें सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के रेस्पेक्ट में लेना है तो हम सीधे सपोज कीजिए 2 को मुझे सुपरस्क्रिप्ट में लेना मीन्स ऊपर लेना है, तो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हम उसको कर देंगे हम सुपरस्क्रिप्ट। तो टेक्स्ट हमारा क्या, सेलेक्टेड टेक्स्ट हमारा क्या चला जाएगा, उसकी पावर के रेस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा। अब वैसे ही हमारा क्या है, यहाँ 4 है। अब 4 को क्या करना है, हमको इस तरह से सेलेक्ट किया, फिर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में गए, उसको कर दिया हमने क्या, सबस्क्रिप्ट। तो 4 हमारा इस तरह से सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। इसके बाद है हमारा 2 को सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में गए, इसको भी कर दिया हमने सबस्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम x प्लस वाई होल स्क्वायर और H2SO4 मैथ्स के फॉर्मूलेज़ और केमिस्ट्री केमिकल कोई भी आप चीज़ लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्या, बुलेट्स। बुलेट्स में क्या है कि सपोज कीजिए मैंने 3 लाइंस लिख रखी हैं, इन सब पर मुझे क्या लगाना है, बुलेट्स लगाने हैं। तो हम बुलेट पर क्लिक करेंगे तो बुलेट्स खुल जाएंगे कुछ। सपोज कीजिए टिक वाला बुलेट है, तो इस तरह से हम ये यहाँ पर बुलेट्स लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम बुलेट्स लगाते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें इस पर नंबरिंग लगानी है, तो तीनों को इस तरह से सेलेक्ट किया, नंबरिंग पे गए, और नंबरिंग के फॉर्मेट हैं 1 2 3 के रेस्पेक्ट में। 1 के आगे ब्रैकेट है, फिर रोमन नंबरिंग है आपकी, कैपिटल ABCD के रेस्पेक्ट में, स्मॉल ABCD के रेस्पेक्ट में। आप कोई भी नंबरिंग यहाँ से इस तरह से क्लिक करते के साथ ही आपकी वो नंबरिंग आ जाएगी। देन इसके बाद क्या है, कुछ अलाइनमेंट्स हैं। अलाइनमेंट्स में क्या है कि हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो ये क्या कर देगा, हमारे टेक्स्ट को राइट में कर देगा। इससे करेंगे तो वो टेक्स्ट को हमारे लेफ़्ट में कर देगा। देन थोड़ी शिफ्टिंग करनी है अगर हम, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी शिफ्टिंग करेगा। देखो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ की धीरे धीरे शिफ्टिंग करेगा, इधर से लेफ़्ट शिफ्टिंग करेगा वो। इसके बाद ये अलाइनमेंट है आपका बीच में, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये है सेंटर अलाइनमेंट। टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, लेकिन सेलेक्टेड है। जहाँ पर हमारी कर्सर रखा है, या तो हम सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, या जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है हम उस कर्सर पोजीशन वाले टेक्स्ट को हम अलाइन कर सकते हैं। राइट अलाइनमेंट आपका राइट आ जाएगा। जस्टिफाई में क्या होगा, आपका टेक्स्ट हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट हमारा बहुत कम लिखा है। जब बहुत ज़्यादा लिखा होता है तो हम ये देखते हैं कि जो जहाँ पर लाइन का एंड होता है वहाँ पर, फिर दूसरी लाइन का जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर हम देखते हैं दोनों लाइन हमारे पूरा राइट अलाइनमेंट में शो नहीं होती। तो इससे क्या होता है, हमारा लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट एकदम सीक्वेंस में आ जाता है, जस्टिफाई के रेस्पेक्ट में हमारा आ जाता है। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में होता क्या है कि जब भी हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे लाइंस के बीच की स्पेसिंग जो है, सपोज कीजिए मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, ये आपकी स्पेसिंग रिमूव स्पेसिंग पे जैसे क्लिक करेंगे हमारी स्पेसिंग जो होगी वो बीच की रिमूव हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, स्पेसिंग बढ़ानी है, तो ऐड स्पेसिंग, या हम ये ऐसे करेंगे लाइन स्पेसिंग पे यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ हमारी स्पेसिंग्स हैं। स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग 2.5 के रेस्पेक्ट में, तो लाइनें हमारी 2.5 के रेस्पेक्ट में हमारी आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगी स्पेस लेके। देन इसके बाद ये पैराग्राफ की सेटिंग है हमारी। बाकी अब साथियों मेरे इसके बाद की जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी जो टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको और बताऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।